जगह कुर्सी थी उसमें मुझे करोड़ों का कर्जा मिला था विरासत के अंदर। चलो हम तो बाप बेटे की तो बता रहे हैं, कम से ये तो राजेंद्र राठौड़ की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मेरे को सर्टिफिकेट आप लोगों से चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। करोड़ रुपए मांगे तो सम्मानीय वीर चंद जी से ये भी पूछे कि वो लोग कितने के लेके आए तो वो कितने पैसे दे के लड़े थे, और आज पार्टी छोड़ने के बाद वो हमारे नेता पे आरोपित करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र राठौड़ की गोद में बैठने के बाद वो कहते हैं कि रफीक जी मंडेलिया ने मेरे से पैसा मांगा, उनमें दम था तो पहले लोगों के सामने आते और बताते। और हमारे जो अभी प्रधान बने हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके वो नीचे आए, मुझे बात करनी है। आदि साहब से उन्होंने बात की, कहा कि हम कैंप में नहीं रहेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। हमें घर में जाके घर वालों से कुछ बात करनी है। इसमें झूठ है कि आदुराम जी आप वहाँ गवाह थे? कोई झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जा रहा है, कोई बात नहीं, राय मशुरा करेंगे, कोई बात। मैंने सोचा मैं दूसरे की बात नहीं करता कि जो कांग्रेस पार्टी अपनी आत्मा में रखता है वो आके हमारे से बात करेंगे कि भाई मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। वहां बैठ के बात करनी पड़ती है। आज वो कह रहा है कि मुझे मंजूर नहीं है, तो कल दूसरा भी कह सकता है मुझे मंजूर नहीं है। हमें बैठना था, हमें बात करनी थी। ये धोखा आम जनता के साथ है। आप लोगों ने विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को जिताया था। कोई हमारे पास नहीं आया, हमने मैसेज भेजे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। आप सीनियर नेता के रूप में आपने आपकी पहचान जताते हो। अरे मेरे पास तो उनकी पहचान है कि पहले भी वो भागे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, जो 0% जीत के आए थे और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। वो कहते हैं कि रफीक मंडेलिया ने 1 करोड़ रुपया मांगा। अरे जब मैं तेरे को प्रधान नहीं बना रहा हूं तो तेरे से पैसे क्यों मांगूंगा भाई? ये बताओ, मैंने बना तो पूछो कि जब तेरे प्रधान ही बन बना हुआ तू भाग के चलियो तो तेरे पैसा क्यों मांगा भाई? है या तेरे में ज्यादा कोई बहुत बड़ी तो है बन बना देव धोनी कि रफीक मंडेलिया तो देव है कौनी आसुर की जनता जाने। फेसबुक बड़े में कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में का आदुराम जी वास्ते उल्टा सीधा बोल दिया, अब्बा को सम्मान कौन करे? आदुराम जी थारी ईमानदारी बोलो, थारे सम्मान में कोई कमी है ये? मारे तो कोई कमी को नहीं, सम्मान मारो सागे रखा। अरे यार मेरे को 4 दिन है, दीप चंद मेरा भाई 4 दिन में झूठ बोलनी सीखी, पाटा में दौड़ता ही सीखे। ये काम थे नहीं और कम है कि हमारा आमने सामने कर दो तो मैं स्टेज से माध्यम से कहूं, जब भी थारी इच्छा हो ना जिनके आमने सामने मुकाबला कर लिया रफीक मंडेलिया क्या है? पहले पूछो मंत्री जी के काम करो, बताओ। काल थे भला आदमी बोले ना शर्म का हाथ कौन उठाया है? मारे तो अल्लाह जी कैंडिडेट है साहब। अरे मर जाओ डूब के पानी चलू भर में। अल्लाह जी ने क्यों पानी बनाया? बनाना चाहिए अल्लाह जी ने। बाइडा वोट देवे तो दे दे, अल्लाह जी वहां तो न देवे तो तेरे बाड़े में चल जाए बाइडा बड़ी बना सकते छोड़ जा। पर मन नहीं आई मैं को क्या बना है बांको तो थेले निकली रहे कि अल्लाह जी ने प्रधान बना सा मानने के मानने दीपक ने बोझ करा के ली। मंत्री जी कहो कि दूध वैसे चल कोई रोड बना दे तो मैं राजनीति छोड़ दूं, तो मैं कह दिया मैं लिखा के ले लियो, पर बहुत जल्दी रोड पास होगा ही है तो बाद में भी जवाब दीजिए। हम किसान के साथ मरने के लिए, लिखने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए एनी टाइम तैयार है। 30 दिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकल जाएंगे। चुनाव के अंदर चले गए लेटर लेके कि रोड हम बना देंगे। अरे रोड तो मैं बना ला गया, ठेके बना दूंगा, थे बनाता तो 35 साल पहले ही बना देता। तो मोदी सरकार का 5 तेरे पास ले जा, मैं तो रोड रफीक मंडेलिया की बनाई है पास।
जब मैंने चूरू नगर परिषद के अंदर कुर्सी संभाली, उसके बाद में मुझे मेरे कर्मचारियों से, अधिकारियों से ये अवगत हुआ कि चूरू नगर परिषद ने तो बहुत सारे लोन ले रखे हैं, नगर परिषद कर्ज में डूबी हुई है। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो कोई बात नहीं, कर्जा है हम चुकाएंगे नगर परिषद का। जो नगर परिषद की खाली जमीनें पड़ी हैं हम उनको उन पे देखते हैं कि हम क्या आगे, जो फ्लैट्स बनाने की मेरी स्कीम थी, मैंने जब मेरा पदभार ग्रहण किया था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मेरी जो पहली जो मंशा है वो यही है कि नगर जो हमारे यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी चूरू में आने से कतराते हैं तो उनके लिए एक फ्लैट्स की बिल्डिंग बनाई जाएगी। ऐसे कई बहुत सारी हमारी प्लानिंग थी, लेकिन मुझे तब पता चला कि नगर परिषद की सारी जमीनें जो हैं वो लगभग बेच दी गई हैं और जो खाली थी उन पर कब्जे हो चुके हैं। तो इस तरीके से मुझे नगर परिषद का जो कार्यभार है, नगर परिषद कुर्सी थी, उसमें मुझे करोड़ों का कर्जा मिला था विरासत के अंदर। साथ ही में चूरू की जो सड़कें हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जो चूरू शहर की मुख्य सड़कें हैं वो भी जो है वो धराशायी थी, जगह जगह गड्ढे थे, और जो हमारे अल्पसंख्यक जो वार्ड है, गली मोहल्ले हैं, SC ST के वार्ड है, उनको खासा जो है वो इग्नोर किया गया था। और अब हमारी प्राथमिकता यही है कि हम उन सड़कों को सुधारें। साथ ही के अंदर आगे आने वाले जो मेरे साल है उसके अंदर चूरू शहर के अंदर जल्द ही आपको बहुत ही बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिलेगी। साथ ही के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। चूरू शहर के अंदर जो प्रमुख स्थल है, हमने लाल घंटाघर का सौंदर्यकरण करवाया था, अगर हम वो नहीं करवाते तो शायद वो आज टूट के गिर जाता। जो हमारे पास फोटो सामने आई थी उसकी हालत ये थी। चूरू शहर आप देखेंगे कि वो आधा तो हेरिटेज के अंदर है और आधी जो है अपनी नई सिटी है। तो जो हेरिटेज जो वार्ड है हमारे, जिनके अंदर हवेलियां आती है, उन मोहल्लों को, उन गलियों को अभी कोरोना काल की वजह से जो है बाहर से गेस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारा यही था कि जो बाहर से अतिथि आते हैं हम उनके लिए जगह जगह बेंचों की व्यवस्था हो, बैठने के लिए हेरिटेज पोल लगे हो। लेकिन कोरोना काल के दौरान ये विकास कार्य नहीं हो पाए, बजट भी हमारे पास में नहीं आया। जैसे ही हमारे पास से राज्य सरकार से बजट आता है, इन सभी जो हमारे किए हुए वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। आज राजस्थान सरकार का 2 साल पूरा हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किए और जो आगे की जो घोषणाएं की वो खुशी मनाने के लिए हमने आज ये सम्मान समारोह रखा। हमारे चूरू नगर पालिका का 1 साल पूरा हुआ, उसमें हमने क्या क्या काम किए वो जनता को बताए और चूरू शहर में जो काम अच्छे हो रहे हैं उनके बारे में बताया और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उसके लिए हमने ये आमजन का, हमारे जनप्रतिनिधियों का ये सम्मान समारोह रखा था। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। कांग्रेस पार्टी में कोई भी दलालों का अड्डा नहीं होता, यहाँ दलाली नहीं चलती है। ये प्रथा तो भारतीय जनता पार्टी में चलती है। आपसे कोई बात छुपी नहीं है कि जो दलालों की प्रथा चलती है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम है। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस कार्य करता है, जो कहता है वो हमारे नेता काम करते हैं, हमारे चेयरमैन साहब वो काम करती है, जो हमारे मोहल्लों की गलियों के जो दुख तकलीफ है वो काम करते हैं। उसमें दलालों की कोई जरूरत नहीं है। लालजी सारण साहब को तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 10 दिन पोक के कह रहे थे कि हरलाल सारण प्रधान बनेगा। प्रधान हमारे से यहाँ चोर के ले गए, उसको बना दिया। तो प्रधान जी, उनसे मुझे हरलाल सारण से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हरलाल जी को बोलो अपने आप को संभाले, वही अच्छा रहेगा।